भी हो सकता है। इतना भयंकर चट्टान है यहाँ कि थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो भयंकर सीन हो सकती, भयंकर वाली। तो यहाँ पे देखिए ग्राहक सेवा केंद्र है, तो ग्राहक सेवा केंद्र का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दादी हाँ। नजदीक कमाने लोगों पैसे नहीं कहूँ है ना, बहुत सुंदर। हाँ उत्तम बड़े लोगों ने ना मैं तो बोझा हुआ ना कि 100 देख में तो ये 100 देख में बिल्कुल मिला। हमको बोला तेरा तुम मत बसो, अरे अपने आप जो तो मैं पकड़ के दे रही हूँ। आप घर वाला बराबर ना कक्की नहीं तो बोल चाहे तो कक्की जा, चाहे तो दिल्ली जा, बम्बई जा, कल यार तो बहुत करती है यार, वास्तव में क्यों नहीं आएगी यार, कैसे याद आती है वो, ये इस जुगड़ी को पता होगा ना। तो खैर हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। ठीक पीछे देखिए मेरा प्यारा गांव दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत है। और आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही ना, वो ऐसे व्यू पॉइंट से हो रही है जहां से मेरा गांव तो दिखता ही दिखता है, लेकिन जो बाबा जी का धाम है ना, ठीक सामने पे देखिए हिमालय पर्वत, जहां सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिया। और डांडी काठी में देखिए भी आकार की जो प्यारी सी घाटियां खूबसूरती बढ़ा रही है। और उसके साथ जो हमारे गाँव के ये सीढ़ी नुमादार खेत है ना, यहाँ देखिए पूरे सीढ़ी नुमादार खेत, जहां पे से लोग तरसते हैं ऐसे शानदार दृश्य को देखने के लिए। और ऐसे स्थान से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो गांव की जो गाड़ियां है ना, वो बाजार जाने के लिए तैयार हो चुकी है। और ये ठीक सामने पे हमारी गांव की रोड है, ये देख सकते हैं। और यहाँ काफी घनघोर जंगल भी है, ठीक सामने पे देखिए। और जंगल के ठीक नीचे छोटा सा गांव है। गांव तो नहीं कह सकते, पर कुछ परिवार रहते हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ धूप लगना आजकल बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही रोड जाती है सीधे गणेश नगर होते हुए, वहाँ से मिल जाती है वो चंद्रापुरी मार्केट में। अभी इस दुकान पे मैं हमेशा जैसे सुबह आता था, तो मेरी सुबह इस चाय से शुरू होती है। यहाँ पे देखिए चाय का फ्रेशन रखा हुआ है, तो चलो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। तो इस दुकान को हमेशा बताता रहता हूँ, ये है हमारे दादाजी की। और दादाजी की दुकान में सब कुछ व्यवस्था है, होटल से लेकर यानी रहने और खाने की उचित व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो ये होम स्टे समझो। और ये दुकान है ठीक रोड के नीचे की साइड पे, आप आ सकते हैं। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे रह भी सकते हैं, और खाने की व्यवस्था यहाँ पे उचित है। और ये पूरा हमारा मेन मार्केट है, जिसे हम जाके नाम से जानते हैं। और ठीक सामने पे ये गेट है जो गांव के लिए प्रवेश करता है, यही रास्ता गांव के लिए जाता है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ आज की दिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, और चाय का गिलास जो है ना, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है। वाह, तो जो लाला जी हैं दानी लाला के नाम से तो वो प्रसिद्ध हैं, पर लेकिन मेरे दादाजी लगते हैं, तो प्यार से हम उनको दानी लाला कहते हैं। तो दानी लाला दादा की दुकान में ना आए और चाय का स्वाद ना ले तो दिन की शुरुआत होती नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की जो शानदार शुरुआत होगी, जो खूबसूरत मनमोहक दृश्य आपको दिखेंगे, वो आपको किसी ने नहीं दिखाए होंगे। इसीलिए ब्लॉग में बने रहे और मजा ले पहाड़ी लाइफ स्टाइल का। सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी से। और सुबह की 9 बज चुकी है। और जो बच्चों का स्कूल का टाइम है, यानी जो हमारे प्राइमरी के स्कूल के बच्चे हैं, जूनियर के स्कूल के बच्चे, वो सारे जाने बैठ गए हैं स्कूल में। तो ये होती है यार सच में, प्रणाम प्रणाम। तो ये होती है सच में स्कूल की लाइफ। मेरी माता जी भी जाने बैठ गए गौशाला कुपन तक, किरमिला। ये देखिए कंडी लगा करके जा रही है किरमिला। और चाची जी तुम इंतजार कर रहे हैं यहाँ सामान भर? बाप रे, इतने माल्टे कहाँ? मोल ले आए क्या, पर डाला पड़ा। भात खाने के बाद जा रहा हूँ मैं ग्रैंड में, यानी सोसाइटी में, जहाँ थोड़ा सा राशन आ रही है। तो कहाँ है हमारी सोसाइटी? तो यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं सोसाइटी में। और यहाँ पे CSC केंद्र भी है। आप चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे लेन देन भी कर सकते हैं। अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ग्राहक सेवा केंद्र है। तो ग्राहक सेवा केंद्र का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, जो यहाँ पे पूरी सुविधा है। यहाँ पे देखें हमारी चाची जी भी जा रही है अपनी ड्यूटी पे। जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। कहाँ की ड्यूटी पे है? मेरी ड्यूटी ऐसी है। हाँ जी,
ऑफिस में बैठना है हाँ और गोबर डालना है। अच्छा ऑफिस में बैठना, गोबर डालना गोबर है। डालना तो ये गोबर कहाँ डालेंगे? गोबर डालेंगे, मोल डालेंगे? घर में गोबर बोलते हैं, हिंदी में मोल बोलते हैं। अच्छा तो मोल डालने जा रहे थे मोल तुम। डालना। तो चलो क्या करें, हमेशा की दिनचर्या है। अब देखो ऐसे खंडे मोल कैसे खोंटते हैं देखिए। तो चाची के हाथ में कुदाल है, तो मोल, ये इसे बोलते हैं हम मोल गठुरु है चाची? ये है मोल गोठर। मोल गठुरु ना। ऐसा 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 ये तो आजकल बहुत हल्का होगा। ये हल्का मोल है हमारा, हाँ गाय का मोल है। और भैंस तो है नहीं, हाँ आजकल कौन पालते भैंस। सही बात, दूध ज्यादा पियेंगे। दूध दूध बोलते हैं, दूध पीना है, और भैंस पालने के लिए बोलते हैं, हम नहीं पालते हैं। तो अब कौन दूध घास से खा- गैस नहीं होती? गैस होगी तो होने दो। हाँ घी भी खाएंगे तो गैस होगा, घी भी इसीलिए। खाएंगे तो गैस होता है। तो फिर पाल के क्या फायदा फिर? पालने फायदा तो बहुत है ना। क्या है, जब जैसे छोटे घी बच्चे खाना हैं। नहीं है, दूध खाना नहीं है। अब जैसी दही है हाँ और घी है। हाँ घी ऐसा होता है कि जितने खाओ तो खाओ, नहीं तो बेच दो। अच्छा डीलर साहब है ना, ये देखिए वो जन सेवा केंद्र का काम ही कर रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। जन्म पत्र भी तो मिलती जो है। बुजुर्ग आदमी है ना, उनको अगस्तमुनि मार्केट जाने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है, उनकी तनख्वाह यहीं पे मिल जाती है। आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब बन जाते हैं। तो आधार कार्ड में कुछ खराबी होगी? वो नहीं होता। माने आधार कार्ड बन जाता है, पैन कार्ड भी। तो ये किसान पेंशन, तो अगर आप चाहे तो जुगोट में आ सकते हैं, अगर आप अगस्तमुनि नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात है, समय की बचत आप कर सकते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग है ना, उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा है, उमेश भाई के द्वारा यहाँ पे है हमारी साथ में सोसाइटी भी है, यानी ग्रेन भी है यहाँ पे। यहाँ पे अभी पैसे ही निकाल ले जा रहे हैं, देखिए। तो आपको बताते हैं, अभी तो एंट्री हो रही है उमेश बुल्ला के द्वारा, और अब वो गिनेंगे पैसे। पैसे निकाल रहे तुम? अच्छा पैसे विड्रॉल हो रहे, तो ये दिए जा रहे हैं पैसे। तो ये उमेश बुल्ला ने दे दिया पैसे निकाल करके। तो यहाँ पे पूरी बैंक की सुविधा आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए दादी जी ने पैसे निकाल दिए, और दादी जी के हाथ में पैसा है। तो दादी जी से पूछते हैं, दादी नजदीक कमेंट लोगों ने पैसे निकाल है ना, बहुत सुंदर। हाँ अति उत्तम। बड़े लोगों ने ना पहले ये से पहले कक जनजा जब यमुनी छोते अगस्तमुनि अगस्तमुनि। तो को जान दो। हाँ अब नजदीक पर सुविधा होगी, अब बड़े हुए कि नहीं। ये देखिए बुजुर्ग आदमी को। गोमा से बंद रखो। सही बात। कोई भी काम था। हाँ दुका की जाने सब लोग गोमा ला जाएगी बोलू। अब काम चलालू। हाँ हैं? अभी और सभी और भी निकाल सकता नहीं। मैं यहाँ मु 100 मिर्च। नन्ना जी का मैं तो बोझा हुआ ना कि 100 मिर्च बा। तो ये 100 मिर्च। ये प्रक्रिया चल रही है राशन की। तो राशन हो गया ऑनलाइन। तो ये जो पीला कार्ड दिखाई दे रहा है, ये पीला कार्ड है ऑनलाइन वाला। ये है थैला, और यहाँ पे राशन बननी शुरू हो चुकी है। देखिए ये है यहाँ पे कंप्यूटर तराजू ना, कंप्यूटर तराजू से यहाँ पे शुरू हो चुका है राशन बनने। चावल आ रहा है, सुपर फाइन चावल है। कौन सा वाले? बासमती वाले? बासमती वाले लोकल बासमती दे रखे हैं। बासमती फेल है इसमें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है आजकल ऑनलाइन में, अगर फिंगर नहीं आएंगे तो राशन भी नहीं मिलेगी। है बोला, तो कहाँ से देना है तब राशन, ये समस्या है। पर लेकिन चलो, ये सबसे बढ़िया सुविधा है कि आप कहीं से भी ला सकते हैं राशन को। ये है हमारे गांव के भाभी जो देहरादून में बस गए हैं। अपने आप बोल रहे हैं कि देहरादून मत बसो, और अपने आप तो देहरादून में चले, हमको बोल रहे देहरादून। अरे मैं तो मुसाफिर से नहीं आ रहा। मुसाफिर कहाँ से हो गए? मैं तो देख में मिला। हमको बोलो देहरादून मत बसो, अरे अपने आप जो तुम्हें पकड़ के देहरादून। हाँ आपका घर वाला बराबर ना, कक्की नहीं तो बोल किले चाहे तो कक्की जा, चाहे तो दिल्ली जा, बम्बई जा, कलकत्ता जा। किले देहरादून रास नहीं ए हो। बाबा। अरे शहरी ए, बाबा शहर में ना, शहर में। हाँ। अपन घर वाला जाओ, कच्चा बढ़िया से, कच्चा लोग बढ़िया से ना, कच्चा गाँव बढ़िया से मत। हाँ, तो क्या हूँ तो यूं सामर बटली गोमाना पीनो जितना मन चाहिए और मोला के तोलो अरे से। सुन, रोटा खाना से मत टका पड़े घर जन। हैं कजा दिन होता है, कजा दिन होता है यार। अरे कच्चा जनों में घर नहीं हमारे। अब तो हमारे लिए ये तो रेबासी बन गई यार। और कच्चा जनों ये तो मेरा घर बारे नहीं। तो भाभी जी आ के कल देहरादून से आए हैं, यार तो बहुत करती है यार, वास्तव में क्यों नहीं आएगी यार। तो अब देखते धीरे धीरे फर्क बन लिया नहीं मानो। देखो यार कैसे याद आती है वो, ये इस जुगड़ी को पता होगा ना। तो खैर लेकिन बात ये सही है कि भाभी जी मिल करके 2 खून की बूंदें बढ़ जाती है, और अब आपको नाटक में भी देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों जो अपना निजी काम था वो तो मैंने पूरा निपटा दिया। अब घर का काम रहेगा, यानी जो हमारी भैंसी है उसके लिए माताजी ने एक भारी घास की निकाली होगी। तो मैंने अपना काम को निपटाने के बाद अब जा रहा हूँ मैं जंगल, जहाँ मेरी माताजी ने एक घास की भारी निकाल रखी है और दिन की बज चुकी है 1। तो जंगल जाने के लिए डर भी लगेगा, पर लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। तो चलता हूँ जंगल। और इसी गौशाला के बीच से होकर के रास्ता है जहाँ हमारे खेत हैं, जिसे हम दौड़ बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ सचिन की गौशाला से, क्योंकि सामने पे सचिन भी है, तो थोड़ा सचिन से भी मिलते हैं वो क्या कर रहा है। ये सचिन बिष्ट मैंने आपको बताया, तो सचिन बिष्ट इतना काम करता ना अकेला अकेला अपना, तो ये क्या कर रहा है, अब मुझसे पहले आ गया। सचिन क्या करो तो यार दोस्तों देखिए, वो भी अपनी भैंसी को, शायद उसकी थोरी है, थोरी को पानी पिला रहा है। ये थोरी तुम्हारी, देखिए कितनी प्यारी थोरी है सचिन की। वाह, मन भी होता है ये, देखो शाबाश। ये पानी ठंडो नहीं लगता था। अच्छा ये मक्खन सु नमक का नहीं खानो। अरे तेरे का मानी लुण। अच्छा नमक है 8 दड़िया शे की तेर भैंसे खूब सुंदर हैं, खूब की जाए तेल लुण 8 है। हाँ सही बात। चलो यार सचिन भी, मैं जाता हूँ जरा घास के लिए, है ठीक है, मिलते हैं अभी हैं। अभी मैं अपनी गौशालाओं को पार करते हुए उस जगह पे आ रखा हूँ जहाँ पर के लिए हम बोलते हैं गौना। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक नहर है और यहाँ पे से सीधे एक रोड के लिए जाती है और यहाँ से ऊपर के लिए, यहाँ से ऊपर जाते हैं जंगल के लिए। लेकिन मैं जा रहा हूँ नहर ही नहर, और जो हमारी नहर है ना, नहर पे काम चल रहा होगा। तो अभी यहाँ मुझे तो खाली ये इधर उधर प्लास्टर करते हुए नज़र आ रखा है। बीच में ग्रोटिंग हो तो नहीं रखा, लेकिन शायद अब होगा, तो मुझे तो पता है था ही नहीं। तो लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा जब यहाँ ग्रोटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे से ना जाग में तक पानी जाता ही नहीं है। तो मेन स्पॉट है यहाँ से जाग में तक। तो गांव वाले कोई आ नहीं रहे, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा जिस दिन मुझे पता चलेगा। नहीं तो हर रोपाई में क्या होता है, मिट्टी डालनी पड़ती है, और गाँव वालों को इस नहर की याद तभी आती है। तो मैं ज़रूर आऊँगा दोस्तों। तो आने के लिए तो मैं आ गया हूँ किरमिलिया, यहाँ के लोग बोलते किरमिलिया, पर लेकिन माताजी ने घास कहाँ काटा पता नहीं है। और दौड़ किसे कहते हैं दोस्तों, दौड़ होते हैं जैसे दूर के खेत होते हैं ना, लोग आजकल खेती नहीं कर रहे हैं और उन खेतों को बंजर डाल देते हैं। तो ये सारे खेत थे यहाँ, और इन खेतों में अब क्या करते हैं, घास उगा देते हैं, और ये काफ़ी बड़ा घास हो जाता है। और ये खेतों के बाद जब बंजर हो जाते हैं, और बंजर के बाद जब उन पर घास उगता है, तब हमारे गढ़वाली में उनको बोलते हैं दौड़। तो ये खेतों की जगह पर अब इनका नाम बदल करके दौड़ हो गया, तो इनको बोलते हैं दौड़। वैसे तो खेती रहते हैं। तो चलो पता नहीं। और गांव आपको पता है ना, वो ठीक पीछे देखिए कितनी दूर है हमारा गांव। तो वहाँ से आते हैं, खैर ये तो नज़दीक है, तो लेकिन जो गांव की महिला होती ना, यहाँ से लगभग कार्तिक स्वामी का डाना है 4 किलोमीटर, तो वहाँ जाती है घास के लिए। तो पता नहीं कहाँ पे काटा माता जी ने घास। यहाँ पे ये है हमारी घास की बारी, जिसे हम ऊरू भी बोलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे लगा रखा है घास की बारी। देखते हैं घास की बारी उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते, क्योंकि आजकल जो है ना पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। लेकिन क्या करें, माता जी के पैर में भी दर्द होता है, तो फिर घास कौन ले जाए, तो मुझे कोई ले जाना पड़ेगा। चलो तो हैं भारी ऐसे करके, अरे यो, अरे उठा देते हैं। खतरनाक है, यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा मुझे। देखिए दोस्तों, यहाँ से नज़र हटी तो दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि इसके ठीक नीचे भयंकर चट्टान है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इतना भयंकर चट्टान है यहाँ कि थोड़ा सा भी पाँव फिसला
तो भयंकर सीन हो सकती, भयंकर वाली। यहाँ पे देखिए मेरी माता जी पहले से ही मेरा इंतजार कर रही है। करीमा काट जिन घास, करीमा काट जा। आगे काटे छो तो जाग जागीता मेरा मैं तो कितने से जागने था, मैं बोली अब नहीं हो सकता था कितने हो जब बोल से तू पर आयो ना चलता है डाश था मैं ऐसे बटा जे अबे ऐसे ही बात वहाँ के बटा